वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, यदि लड़की का अंडे वाला टाइम स्टार्ट होता है तो अंडे वाला टाइम के अंदर जो डिस्चार्ज निकलता है, जो लिक्विड निकलता है, वो किस कलर का होता है। और एक वाइट डिस्चार्ज और एक बीमारी होती है जिसे हम कैंडिडा बोलते हैं, तो ये बीमारी कैसे होती है आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। और मैं आपको बताऊंगा आपको मीटअप कब करना चाहिए अपनी वाइफ के साथ। लड़कियों के अंदर जो अंडे वाला टाइम होता है ये कौन से दिन स्टार्ट होता है और कैसे कैसे लक्षण स्टार्ट होते हैं जब किसी औरत के अंदर अंडे वाला टाइम आता है। जब आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा, ये वीडियो आप पूरा देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे लड़कियों के अंदर क्या होता है कि 30 दिन की साइकिल्स होती है, कुछ लड़कियों के अंदर 28 दिन की साइकिल्स होती है। अब ये डिपेंड करता है कि लड़की के अंदर कौन सी साइकिल्स आ रही है। जैसे कुछ लड़कियों के अंदर क्या होता है कि एक तो 28 दिन की साइकिल्स होती है, कुछ के अंदर 30 की होती है और कुछ लड़कियों के अंदर ये 35 दिन की और 40 दिन की भी होती है। यदि 35 से ऊपर साइकिल्स आती है किसी लड़की को मंथ के अंदर तो उसे पीसीओडी है। पीसीओडी के अंदर 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर एक बार ये साइकिल्स आती है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे जो अंडे वाला टाइम होता है ना लड़की के अंदर, ये कब स्टार्ट होता है। मान लो हम आपको 2 साइकिल्स के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आपको 28 दिन की साइकिल्स के बारे में बताएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा 30 दिन की साइकिल्स के बारे में। अब मान लो आपका किसी भी डेट को पीरियड स्टार्ट होता है, मान लो आपका 10 तारीख को पीरियड स्टार्ट हुआ, 9 तारीख को पीरियड स्टार्ट हुआ, तो हम मानते हैं किसी लड़की का पीरियड स्टार्ट होता है 9 तारीख को या 8 तारीख को पीरियड स्टार्ट होता है। तो क्या होता है कि 8 से और 14 तारीख तक ये होते हैं लड़की के पीरियड वाले दिन। यानी इस कंडीशन में लड़की को इन दिनों के अंदर ब्लीडिंग होती है, जिसके अंदर 9 से और 11 दिन तक हैवी ब्लीडिंग होती है और 12 से और 14 दिन के अंदर एकदम नॉर्मल ब्लीडिंग होती है। यानी दिन के अंदर 1 या 2 बूंद आपको निकलेंगे। तो ये होते हैं आपके 7 दिन, तो आपके साइकिल्स के पीरियड वाले दिन हो गए। उसके बाद हम बात करेंगे 15 से और 18 तक। ये 4 दिन ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है कि जो हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर बनने चाहिए ना, ये हार्मोन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। लड़की को 18 तारीख को और 17 तारीख को पेन होना स्टार्ट हो जाता है। लड़की बोलती है कि मुझे राइट की तरफ पेन हो रहा है, लेफ्ट की तरफ पेन हो रहा है। यानी जिस तरफ पेन होता है उस तरफ आपका अंडा निकल रहा है, आपको ऐसा महसूस होगा। तो उसके बाद हम बात करेंगे 20 तारीख से और आपका 26 से 25 तारीख तक, ये आपका होता है ओव्यूलेशन टाइम, जिसमें आपका अंडा निकलता है। और इसमें सबसे पीक वाला टाइम होता है ना, ये होता है 22 और 23। ये 2 दिन ऐसे पीक टाइम होते हैं। यदि इसमें कोई लड़की अपने पार्टनर से मीटअप कर लेती है तो वे लड़की 100% प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके बाद में यदि कोई लड़की प्रेग्नेंट नहीं होती है और 27 तारीख से और बाद जो आपके आखिर के 7-8 दिन बचते हैं, जैसे 6-7 तारीख तक आपको ये पीरियड वापस आ जाता है। तो इस प्रकार ये साइकिल चलती रहती है। यदि मंथ 31 दिन का है तो उसमें 1 दिन कम कर लो, यदि मंथ 31 दिन का ज्यादा है तो 1 मंथ ज्यादा कर लो। अब बात करेंगे यदि किसी लड़की के अंदर 28 दिन की साइकिल्स होती है। ऐसे तो साइकिल्स 20 दिन की भी होती है, 12 दिन की भी होती है। मैं आपको 28 और 30 दिन की साइकिल्स बताया था। इसमें आपको मीटअप अपनी वाइफ से कब करना है। उसके बाद हम बात करेंगे यदि किसी लड़की की साइकिल्स 28 दिन की है, मान लो किसी लड़की की साइकिल्स 28 दिन की होती है। अब हम बात करते हैं पहले दिन से ही मान लो लड़की को ब्लीडिंग होती है, ये 7 दिन तो लड़की के ब्लीडिंग वाले गए। उससे बाद में ये 4 दिन मान लो लड़की के जो हार्मोन बनने चाहिए ना वो हार्मोन बनते हैं, पेट के अंदर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में 12 से और 16 या 17 या 18 तक ये मान लो लड़की का पीक टाइम होता है। इसमें यदि कोई लड़की अपने पार्टनर से मीटअप करती है तो 100% प्रेग्नेंट होती है इसमें तो। और इसमें सबसे पीक टाइम बता रहे हैं 14 तारीख और 15 और 16, ये 3 दिन पीक टाइम होते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि 19 ये आखिर के दिन बचते होते हैं ना, 7-8 दिन। इसमें क्या होता है कि जो अंडा था जो निकलना स्टार्ट हो जाता है और नेक्स्ट साइकिल में पीरियड आ जाता है। अब हम बात करेंगे कैसे जो आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है। जैसे आपने अपनी वाइफ से मीटअप किया तो मीटअप के दौरान जो आपका अंडा बन रहा है ये कैसे बनेगा, कैसे अंदर तक अंडा फैलोपियन ट्यूब में निकलेगा, वहां से स्पर्म आएंगे, दोनों का मिलन होगा, ये मैं आगे बात करूंगा। जैसे आपको मैं बताया था 14 दिन की
14 दिन के अंदर अंडा आता है, तो जो महीने शुरुआती 8-9 दिन होते हैं, ये तो मान लो आप पीरियड वाले, और इसमें क्या है कि 12 से और 16 दिन ये ओव्यूलेशन टाइम होता है। अब किसी लड़की का अंडे वाला टाइम स्टार्ट होता है ना, तो वे लड़की को कैसे पता चलेगा कि मेरा अंडे वाला टाइम स्टार्ट हो गया? इस प्रकार से एक लिक्विड निकलेगा, बहुत तरल लिक्विड निकलेगा, बहुत जैसे पानी होता है ना, उस कलर की जेली निकलेगी। तो इस इमेज में ये भी बताया गया हूं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे ये इमेज है, ये रही। इसमें आपको 3-4 इमेज दिखाई दे रही है। एक में फर्स्ट इमेज में ड्राई है थोड़ा सा, उसके बाद में थोड़ा सा पतला होने लग गया, उसके बाद में बिल्कुल पतला होने लग गया, उसके बाद में ये पानी जैसा कलर हो गया। यदि इन 2 टाइम में यदि इस प्रकार का लिक्विड निकल रहा है तो आप प्रेग्नेंट हो सकती हो। और आखिर के जो जैसे जैसे लिक्विड गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है, थिक होना स्टार्ट हो जाता है, तो लड़की प्रेग्नेंट नहीं होती। उसके साथ हम बात करेंगे आपको टेस्ट कैसे करना है। जब भी कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसे टेस्ट कैसे करना है, सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद। ऐसे तो हर टेस्ट आपको सुबह करना चाहिए। जब भी आप मॉर्निंग में उठते हो, मॉर्निंग में उठने के बाद ही आपको ये टेस्ट करना चाहिए। अब इस टेस्ट में क्या होता है कि जो ये किट है, ये किट एक हार्मोनल किट है, यानी हार्मोन के द्वारा ही पता लगाया जा सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो, क्योंकि इसके ऊपर एक एससीजी हार्मोन लिखा होगा। एससीजी ये एक हार्मोन को डिटेक्ट करती है किट। ये हार्मोन जब बनता है जब लड़की कोई प्रेग्नेंट होती है, जब तो इसमें क्या होती है, 2 लाइन आना होती है। एक लाइन होती है कंट्रोल लाइन जो सभी के अंदर आती है, और दूसरी होती है टी लाइन। यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, यदि आप यहाँ पर नहीं अच्छी तरह से नहीं देख रहे तो किट के ऊपर देख लेना, वहां पे आपको लिखा मिलेगा वहां पे। तो यदि सी लाइन होती है कंट्रोल लाइन तो लड़की प्रेग्नेंट नहीं होती। यदि टी लाइन आ जाती है तो लड़की प्रेग्नेंट होती है। आपको यूरिन की 2 बूंदें लेनी है और इस होल के अंदर डाल देना है। सेकंड वाली जो टेस्ट किट है ये पॉजिटिव, लड़की प्रेग्नेंट है। और उसके बाद में ये एक ही लाइन आ रही है कंट्रोल लाइन, तो लड़की प्रेग्नेंट नहीं है। कुछ कंडीशन ऐसी होती है ये दोनों लाइन ही नहीं आती, क्योंकि किट बेकार हो गई है। जो पेपर लगना चाहिए अंदर हार्मोन डिटेक्ट करने वाला, ये बेकार हो चुका है। तो ये किट आपको यूज ना करके दोबारा से टेस्ट करना चाहिए। तो इस प्रकार आप अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर और जरूर करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।